बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली जो इसमें हम जो बात डिस्कस करते हैं, मेन जो हमारे पास इस टॉपिक का थीम है, या ये कह लें कि इस टॉपिक में जो मेन जो इसका गोल है, जो हम इधर अटेन करते हैं, वो है डायमेंशन रिडक्शन बाय यूजिंग पीसीए। कभी भी कोई आपको डेटा सेट दे दिया जाए, आप उसको उस पर पीसीए लगा के, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगा के आप उस पर डायमेंशन रिडक्शन उसकी कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में हम पीसीए बोलते हैं। और ये आफ्टर सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ये हम इसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इसमें होता ये है कि हमारे पास कोई भी डेटा, एसपीडी में तो ये होता था कि हमारे पास कोई दो डेटा सेट्स है, आप उनके दरमियान रिलेशन देखना चाह रहे हैं और रिलेशन को भी ऐसे फीचर्स को आप आइसोलेट करना चाह रहे हैं जहाँ पे उनका मैक्सिमम कोवेरिएंस है। जबकि पीसीए के अंदर हम एक ही हमारे पास डेटा सेट है। उस डेटा सेट में मैं जो सेम फीचर्स की चीज़ है, मैं उनको आइसोलेट करना चाह रहा हूँ, या ये कह लो कि जो मेन फीचर्स हैं उस डेटा के, वो मैं अलग करके उसके ऊपर ही सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ। क्योंकि डेटा में बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि डिस्कस करने, जिनके ऊपर डिस्कशन का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, या वो सिमिलर होते हैं के स्ट्रक्चर्स के। तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि ऐसे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बात करें जिनका वेरिएंस मैक्सिमम हो। तो ये बाय यूजिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हम ये गोल बहुत इजीली अटेन कर लेते हैं। तो पीसीए का टॉपिक आफ्टर जब हमारा एसपीडी डिस्कस कर लेते हैं, तो पीसीए का टॉपिक हमारे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होता। हमें इसमें सबसे पहला काम जो एसपीडी सॉरी पीसीए में जो सबसे पहला काम हमें करना होता है, सबसे पहले हमें उसमें जो डेटा सेट हमें दिया हुआ है, हमें उसका मीन सेंटर करना होता है। मतलब ये कि उसमें से मीन रिमूव करना होता है। फाइंड मीन सेंटर डेटा। मीन सेंटर डेटा का मतलब है कि उस डेटा सेट में से आप मीन को रिमूव कर दें। सबसे पहले हम ये काम अटेन करते हैं। उसके बाद सेकंड जो हम पीसी के अंदर सेकंड जो काम इसके अंदर करते हैं, वो इसमें फाइंड करते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स। इसका फाइंड करते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। आप अगर कोवेरियंस की डेफिनेशन रिकॉल करें, तो आप अगर रिकॉल करें कोवेरियंस की डेफिनेशन, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि कोवेरियंस किसी भी डेटा का निकालना हो, तो किसी भी दो वेरिएबल्स का, तो कोवेरियंस निकालने के लिए एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स और y माइनस मीन ऑफ y। आप इसमें भी देख रहे हो कि इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, मीन को सेंटर्ड कर रहे हैं दोनों वेरिएबल्स में। अगर मैं दो वेरिएबल्स की बात करूं, x और y, लेट से दो वेरिएबल्स हैं, उन दोनों का मैं कोवेरियंस निकालने की अगर बात करूं, तो इसके लिए मैं दोनों वेरिएबल्स को मीन सेंटर कर रहा हूं। ये हमारे पास दो वेरिएबल्स का मीन है। लेट से मैं इसको इस तरह से बात करता हूं कि यार ये जो है ना, एक ही सेट डेटा है, पहली बात। दूसरी बात, ये x जो है, मैं ये कहता हूँ कि ये x जो है ना, नाउ दिस इज नॉट अ ये x जो है, दिस इज एनी, कोई कॉलम वेक्टर भी हो सकता है, दिस इज एनी मैट्रिक्स। और मैं ये सपोज करता हूँ कि भाई x और y आर सेम थिंग्स। मतलब ये कि फिलहाल ओनली वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, ओनली वन डेटा सेट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक डेटा सेट है, दो डेटा सेट्स के रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका कोवेरियंस निकालना चाह रहा हूँ। एसवीडी के केस में हम क्रॉस कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालते हैं, उसका एसवीडी फाइंड करते हैं जस्ट टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जबकि पीसीए के अंदर हम सिंगल वेरिएबल के अंदर बात करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चीज़ है। तो अगर ये चीज़ है, तो हमारे पास ये जो कोवेरियंस का फॉर्मूला है, उस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस, सॉरी वाई नहीं, एक्स माइनस म्यू। आपको पता है, दो मैट्रिसेस हो या दो वेक्टर्स हो, उनका इनर प्रोडक्ट निकालने के लिए आप ये इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। व्हाट इज ई हेयर?
ये ई हमें पता है अच्छी तरह से, ये ई जो है दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू दिस इज समीशन ओवर एन, मतलब सम ऑफ वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास इस चीज को यूज करते हुए बहुत इजीली हम किसी भी चीज का कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। आप इसमें देख सकते हो इन दोनों में पहले सबसे पहला काम हमें ये करना है कि मीन सेंटर करना है, जो भी डेटा सेट हमें दिया जाएगा, उसके बाद उसका कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालना है। कोवेरियंस मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगा, यूजुअली हम उस कोवेरियंस मैट्रिक्स का नाम एस एक्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये जस्ट दिस इज अ नेम। आप कोवेरियंस मैट्रिक्स का नाम कुछ भी रख सकते हैं। कुछ लोग एस एक्स के नाम से बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं सैंपल की, तो सैंपल में एस एक्स हो जाएगा। पॉपुलेशन के केस में बात करूं तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब मैट्रिक्स बनाते हैं सिग्मा का, तो वो कैपिटल सिग्मा बनाते हैं। तो दिस इसको यार कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एसवीडी के केस में ये सिग्मा जो है वो सिंगुलर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा जो है हम कोवेरियंस मैट्रिक्स से लिख सकते हैं। ये नोटेशन से, ये हर ऑथर अपनी नोटेशन यूज करता है। मेन जो चीज़ है, आप बस इसको समझिए कि कोवेरियंस मैट्रिक्स जब हमें मिल गया है, थर्ड स्टेप हमें ये करना है। जब हमें कोवेरियंस मैट्रिक्स जो मिल गया है, मैं उसका नाम रख देता हूँ एस। मैं सिग्मा यूज नहीं करता ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो एसवीडी और इसमें। तो एस इज अ कोवेरियंस मैट्रिक्स। कोवेरियंस मैट्रिक्स हमें जो गिवन डेटा से कोवेरियंस मैट्रिक्स जब मिल जाए, उसके बाद हमें उसकी आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि ये जो एस है इसकी आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स मुझे फाइंड करना होंगे। मैं क्या करूँगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए जो मेथड हम पीछे पढ़ते रहे वही काम इधर हमें करना होगा। हम इस कोवेरियंस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हमें मिल जाएंगे। जब ये आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स आपको मिल गए, तो अब जो है हमें इसके पीसीएस निकालना, हमारे लिए प्रिंसिपल कंपोनेंट पीसीस, पीसीस निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। पीसीस मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इसको क्यों कहते हैं? अगर आप रिकॉल करें क्वाड्रेटिक फॉर्म्स को, क्वाड्रेटिक फॉर्म हम पढ़ते थे। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के अंदर हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स की क्वाड्रेटिक फॉर्म होती थी, तो दो वेरिएबल्स की क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है, अगर वो पॉजिटिव डेफिनेट है तो वो इलिप्स फॉर्म करती थी, और भी कोई भी कोनिक सेक्शन का कोई भी कर्व बन जाता था अगर ये दो वेरिएबल्स की है। लेट्स से p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2 मतलब इलिप्स बन रहा है। तो ये अगर हमारे पास ये देखा जाए तो ये एंगल थीटा बनता था, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म चीज होती है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म इसमें इस वाले केस में क्वाड्रेटिक फॉर्म जो बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आप जस्ट ये बात रिकॉल करें कि हमारे पास ये जो इलिप्स है, इलिप्स के दो एक्सिस होते हैं, एक आपका मेजर एक्सिस होता है, एक आपका माइनर एक्सिस होता है। अगर वेरिएबल 2/2 का है, सॉरी मैट्रिक्स हमारे पास 2/2 का अगर दिया हुआ है, तो उस मैट्रिक्स 2/2 के केस में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी, उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म, दो वेरिएबल्स की क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो एक इलिप्स बनाएगी, जो कि स्टैंडर्ड पोजीशन से हटा हुआ, इस तरह इस फॉर्म का स्टैंडर्ड पोजीशन से हटा हुआ। ये हमें पता है कि ये जो इसके एक्सिस होते हैं, दीस आर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बाय यूजिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट से हमें एक्चुअली ये वाली चीजें, ये प्रिंसिपल वैल्यूज जो है, ये जो हमें चीजें हैं, ये प्रिंसिपल वैल्यूज ये मिलती है। और दे बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अगर ये मैं टू डायमेंशंस में बात करूँ, दो कोवेरियंस मैट्रिक्स में मेरे पास 2/2 का है, तो मेरे पास दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आएंगे, दोनों ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होंगे। ऑर्थोगोनल टू ईच अदर का मतलब है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ये दोनों एक दूसरे से। लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे यानी कि इसका मतलब ये है कि ये दोनों डिफरेंट फीचर्स बताएंगे डेटा के। डेटा में आपके पास मल्टीपल फीचर्स होंगे, दोनों के इम्पोर्टेंस ये बताएंगे कि फर्स्ट वाले का वेरिएंस ज्यादा होगा, सेकंड वाला का वेरिएंस कम होगा। एनीवे, थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स का नाम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्यों है, ये मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक फॉर्म से ही चीज आई है। तो PC1 निकालने का तरीकेकार बहुत सिंपल है। PC1 निकालना है जिसको हम y
वन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको निकालने का तरीका ये है कि ई वन का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय रैंडम वेक्टर एक्स। एक्स क्या है? एक्स हमारे पास जो वेरिएबल गिवन था एक्स, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये हमें फर्स्ट पीसी यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पे इवन क्या है? इवन इज योर फर्स्ट आइगन वेक्टर। जैसे मैंने आपसे स्टेप 3 में कहा था कि आप इसमें आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे, तो इवन का ट्रांसपोज यानी कि फर्स्ट आइगन वेक्टर होगा और ये एक्स जो है हमारे पास गिवन डेटा है उससे हमें मिल जाएगा। तो एक्चुअली व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर्स वो है, और इसके हमारे पास जो इसके हमें पता है लीनियर कॉम्बिनेशन में दो चीजें होती हैं, एक आपके पास वेक्टर होता है, एक स्केलर होता है। तो हमारे पास ये दो इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन। इसी तरह से ये PC1 निकाला है। सिमिलरली अगर आपसे मैं बोलूँ PC2 फाइंड करें, तो PC2 फाइंड करने के लिए y2 इज इक्वल्स टू E2 का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय x। ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू थिंग्स है। तो ये हमारे पास ये चीज आ जाएगी इनका। अभी मैं आपको एग्जांपल से और करवाऊंगा तो आपको और बात क्लियर। ये सेकंड आइगन वेक्टर होगा। अगर ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स 2 by 2 का है तो ये दो पीसीस आएंगे। दो पीसीस का मतलब है कि फर्स्ट पीसी इज ऑन द मेजर एक्सिस एंड सेकंड पीसी इज ऑन द माइनर एक्सिस। अगर ये आपके पास 3 by 3 का मैट्रिक्स होगा तो ये हमारे पास तीन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आएंगे। और अगर उसकी प्लॉटिंग की बात की जाए तो वो R3 के अंदर बनेगा, 3 डायमेंशंस के अंदर बनेगा, जस्ट लाइक एलिप्सॉइड, रग्बी की जो बॉल होती है उस तरह की चीज बनेगी। उसमें हमारे पास बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा कि सबसे बड़ी वाली जो साइड होगी उस पे फर्स्ट पीसी आएगा, उससे थोड़ी सी कम छोटी, उससे थोड़ी जो छोटी होगी उस पे सेकंड पीसी आएगा, और सबसे छोटी साइड पे थर्ड पीसी आएगा। मतलब ये है कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस तरह से एसपीडी में काम करते थे इसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरह से एक काम करना है। एक बात यहाँ पे सॉरी जहन में आई, ये बताना रह गई। ये आइगन वैल्यूज को हम यहाँ पे भी जस्ट लाइक एसपीडी इधर भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे आइगन वैल्यूज को। मतलब ये कि हमारे पास फर्स्ट आइगन वैल्यूज विल बी ग्रेटेस्ट आइगन वैल्यू, सेकंड आइगन वैल्यू, देन अप टू सो ऑन। हमारे पास जितनी भी आइगन वैल्यूज आ रही हैं लैम्डा आर तक, उन सब आइगन वैल्यूज को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो हमारे पास ये डिफरेंट पीसीस हमें मिल जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर पीसी का वेरिएंस क्या होगा? जैसे मैंने एसपीडी वाले लेक्चर में भी आपको बताया था और कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन में भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो ये जो हमारे पास ये जो आइगन वैल्यूज होती हैं, जो सबसे ग्रेटेस्ट आइगन वैल्यू होती है फंक्शन के मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि मुझे एक बात पता ये चलती है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप वेरिएंस निकालो, फर्स्ट पीसी का वेरिएंस निकालो, तो फर्स्ट पीसी का वेरिएंस इज नथिंग बट फर्स्ट आइगन वैल्यू। इसी तरह से मैं आपसे बोलूं सेकंड पीसी का वेरिएंस निकालो, तो सेकंड पीसी का वेरिएंस इज एक्चुअली सेकंड आइगन वैल्यू, एंड अप टू सो ऑन। जितने भी हमारे पास पीसी होंगे उनकी ये वेरिएंसेस होंगे। तो अगर आपके पास आर पीसीज हैं तो हमारे पास ये आर आइगन वैल्यूज हैं, हमारे पास ये इनके वेरिएंसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, ये क्यों वेरिएंस को रिप्रेजेंट करती है इसकी तफसील है, इसकी एक डेरिवेशन है। फिलहाल मैं उस डेरिवेशन को अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। एक बात यहाँ पे क्योंकि इसकी डेरिवेशन में वही हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म का ही रिलेशनशिप आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ कि वेरिएंस ऑफ y1 निकालें, तो वेरिएंस ऑफ y1 निकालने का एक्चुअली मतलब ये होगा कि आई वांट के E1 का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय कोवेरिएंस x s मल्टीप्लाई बाय E1। दिस इज एक्चुअली lambda 1 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह वेरिएंस ऑफ y2 निकालना है अप टू सो ऑन। ये कैसे निकाला है? ये आप इसको ये जो ऊपर जो मैंने रिलेशनशिप लिखा हुआ y1 का, इसका वेरिएंस निकालना हो तो इसका वेरिएंस जो है इस फॉर्मूले से इजीली हम निकाल सकते हैं।
तो ये हमारे पास ये चीज़ है। इसी तरह से अगर ये तो वेरिएंस हर उसका इंडिविजुअल वेरिएंस है। अगर दो पीसीस का आपस में कोवेरिएंस निकालें तो दे आर अनकोरिलेटेड टू ईच अदर। वाई आई और वाई जे का अगर आप आपस में कोवेरिएंस निकालेंगे दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। whenever I is different from J they are not related to each other। तो दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि मैंने जैसे अभी ऊपर आपको बताया था उस फिगर में कि ये जो है हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आपस में ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होते हैं। ऑर्थोगोनल होने का मतलब होता है दे आर, इनका इनर प्रोडक्ट जो है जीरो होगा दोनों वेक्टर्स का। जब दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट जीरो होगा, मेरे पास ये समझ लें कि ये जो मेरे पास एक मेरे पास ये जो है ये ऐसे ही है जैसे E1 है। वैसे तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब हम रोटेशन करेंगे x इज इक्वल्स टू पी वाई को यूज करके, जब हम रोटेशन कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम से, तो ये रोटेशन जो है इसको ऑन ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ले आता है। तो E1 और E2 विल बिकम ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। E1 और E2 एक दूसरे से ऑर्थोगोनल हो जाते हैं। जब एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब है ऑर्थोगोनल मींस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो जिस वजह से इनका कोवेरिएंस जो है ये इक्वल्स टू जीरो होता है। अब जो है अगर फॉर एग्जांपल मैं एक चीज जो मेन मुझे पता करनी है कि भाई इनका आपस में एक तो ये रिलेशन वगैरह हमें सब पता चल गया, लेकिन मैं एक्चुअली ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन सा वे जो पीसी है वो उसका प्रोपोर्शन क्या है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू कैलकुलेट के प्रोपोर्शन आई वांट टू कैलकुलेट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल टोटल वेरिएंस explained by explained by ith पीसी। कोई सा भी पीसी आप उठा लें उसका हमें ये देखना है कि वो वेरिएंस एक्सप्लेन करना कर रहा है, क्योंकि अगर आप इन सब तमाम वेरिएंसेस का सम निकाल लो लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस अप टू सो ऑन लैम्डा आर, दैट विल बी इक्वल्स टू 100%, क्योंकि टोटल टोटल वेरिएंस मिल जाएगा ना। टोटल वेरिएंस से आपका उसका डेटा का कितना ही 100% मिल जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि उसमें से पहला वाला पीसी है फॉर एग्जांपल या सेकंड पीसी है, वो टोटल कितने उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका टोटल प्रोपोर्शन क्या है, कि उसकी अहमियत कितनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन कितनी है, अहमियत कितनी है उसकी। तो ये निकालने का तरीकाकार सिंपल जो आप रेशो वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं मैथ्स में, वही चीज़ यहाँ पे यूज होगी कि आप लेमडा आई को डिवाइड कर दीजिए तमाम पीसीस के वेरिएंसेस के सम के, यानी कि तमाम आइगन वैल्यूज के सम से इसको डिवाइड कर दें। आपको पता चल जाएगा कि इस वाले फलाने उसकी आयत पीसी की अहमियत कितनी है, कितने परसेंट ये वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है। ये हमारे पास यहाँ से एक चीज याद है। ये हमारे पास अभी तक जो हम स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं, ये चौथी बात है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के बाद। ये पांचवी चीज है जो कि हम कैलकुलेट करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएंस। और अब आते हैं छठी चीज के ऊपर, लास्ट। हम जब ये पीसी वगैरह अप्लाई कर देते हैं, पीसी अप्लाई करने के बाद हमें 6 नंबर पे एक चीज बनाते हैं स्क्री प्लॉट, या आइगन स्पेक्ट्रम भी कुछ लोग इसको नाम देते हैं, प्लॉट स्क्री प्लॉट। स्क्री प्लॉट बनाने का तरीकेकार बहुत सिंपल सा है। आप एक्चुअली स्क्री प्लॉट से ये बात डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, हम ये बात डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि इसमें से हाउ मेनी पीसीस आर इम्पोर्टेंट, कितने हम लें। अगर फॉर जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये मैं पीसीए क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डायमेंशन को रिड्यूस करना चाह रहा हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है 1000 बाय 1000 का, तो मेरे पास 1000 बाय 1000 का मैट्रिक्स, अगर मैं इसको कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो ये मेरे पास कैलकुलेशन वाइज बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉलम्स और ऐसी रोस होंगी जो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगी। तो मैं उनको रिमूव करना चाह रहा हूँ, या दूसरे लफ्जों में
ये कह लें कि ऐसे बहुत सारे रॉस और कॉलम होंगे जिनके फीचर्स सेम होंगे, मैं उनको रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो मैं यानी कि एक्चुअली चाह रहा हूँ डायमेंशंस को रिड्यूस करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये अगर डायमेंशन रिड्यूस करने का मतलब है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कितने पीसीस को मैं यहाँ पे लूँ। पीसीस का मतलब है y1 y2 y3, ये जो वेरिएबल्स नए वेरिएबल्स आए, कितने वेरिएबल्स लूं। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल एलिप्सॉइड की बात करूं जो कि लाइक रग्बी होता है, वो रग्बी में अगर मैं देखा जाए मेरे पास वो रग्बी एक्चुअली बन रही है, लेकिन उस रग्बी में मेरे पास मैक्सिमम वेरिएंस जो है वो सबसे बड़ी वाली डायमेंशन में होता है, और बाकी जो दो डायमेंशन है उनका वेरिएंस कम है। उन दोनों की कितनी प्रोपोर्शन है, कितनी अहमियत है, परसेंटेज वाइज तो मैं ये बात निकाल लूंगा, लेकिन बात यह है कि उनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तीनों को लेना चाहिए, या कितनी डायमेंशंस को लूं, 1000 में से दो लूं, तीन लूं, चार लूं, 10 लूं। ये बात डिटरमाइन करने के लिए हम एक बनाते हैं स्क्रीन प्लॉट, यानी कि कितनी डायमेंशंस को रिड्यूस करना है, कितनी डायमेंशंस को कंसीडर करना है, ये हमें पता चलता है स्क्रीन प्लॉट से। तरीकेकार बहुत सिंपल है। आप एक्स एक्सिस के ऊपर ले लीजिए रैंक, कितने पे आपके पास पीसीस आए उधर आप ये काउंट करके यहाँ पे लिख दें 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आप लिखिए आइगन वैल्यूज, लैम्डा आई की वैल्यूज को वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर लें, जितनी भी आइगन वैल्यूज आए आप प्लॉट करना शुरू करें, जस्ट एक डॉट प्लॉट्स की तरह। फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू ये आई है, ये I2 आया, दिस इज योर 3, दिस इज 4 5, एंड एक और ले लें फॉर एग्जांपल दिस इज और 6 आ गया। तो अगर मैं इन सबको ज्वाइन करूं तो यू कैन सी के कुछ इस तरह की लाइक एन एल्बो, एल्बो की डायरेक्शन की, एल्बो की तरह की एक चीज बन रही है। ये एल्बो जो बताती है, ये आपको बताता है कि एल्बो के ऊपर के जितने भी पीसीस हैं आप सिर्फ इनको कंसीडर करें, बाकी सबको छोड़ दीजिए। यानी कि फर्स्ट थ्री पीसीस को मैं कंसीडर करूंगा, बाकी को मैं छोड़ दूंगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 6x6 का मैट्रिक्स था, मैं इसमें से 6 के 6 पीसीस नहीं लूंगा। जब मुझे 6 के 6 पीसीस अगर लेने थे तो ये पीसी लगाने का फायदा क्या। मैं सिर्फ उसमें से कितने डायमेंशंस को उठा लूंगा। आफ्टर मेकिंग स्की प्लॉट मुझे पता चल जाएगा कि जहां से एल्बो जो है नीचे की डायरेक्शन में होती है, वहां से हम इसको रिमूव कर देते हैं। इन सबको हम कर देंगे रिमूव, मुझे ये नहीं चाहिए डेटा में। बाकी सबको कंसीडर, ऊपर वाली चीज़ों को हम कंसीडर कर लेंगे। सिर्फ ये हमारे पास पीसी है क्या, इस चीज़ को हम कंसीडर कर लेंगे, तो ये हमारे पास डायमेंशन इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी। एक एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल कंसीडर करूं, मैं आपको इधर कोवेरियंस मैट्रिक्स नहीं बनवा रहा। कोवेरियंस मैट्रिक्स मैंने आपको बताया कि सिंपल है, मीन सेंटर करके उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू टोटल डिवाइडेड बाय एन कर लेते तो, या ये कह लें कि अगर डेटा सेट है तो डेटा सेट में सिंपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे मीन सेंटर करके, उसको टोटल से डिवाइड कर देंगे तो ये कोवेरियंस मैट्रिक्स बन जाएगा। मैं आपको एक बना बनाया कोवेरियंस मैट्रिक्स दे रहा हूँ, उस कोवेरियंस मैट्रिक्स का हम पीसीए फाइंड करते हैं। लेट से वो कोवेरियंस मैट्रिक्स जो आ रहा है वो है 1 - 2 0 एंड -2 5 0 एंड 0 0 2। ये आपके पास कोवेरियंस मैट्रिक्स है। दिस इज योर कोवेरियंस मैट्रिक्स। अब मैं ये चाह रहा हूँ इस कोवेरियंस मैट्रिक्स का सबसे पहले मुख्तलिफ चीज़ें मैं आपसे बोलता हूँ कि इसमें तमाम पीसीस फाइंड करें, ठीक है ना। सेकेंडली मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें एक्सप्लेन्ड वेरिएंस फाइंड करें, कौन सा वेरिएंस कितने परसेंटेज को एक्सप्लेन, वेरिएंस कितना परसेंट एक्सप्लेन कर रहा है। और थर्डली मैं आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ कि इसका इस केस में स्क्री प्लॉट निकालें। तो यानी कि हमें पीसीए लगाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस स्लाइड में अगर आप देखें तो प्रीवियस स्लाइड में मैंने जो आपको स्टेप्स बताया उनमें सबसे पहले हमें कोवेरियंस मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना होता है, जो कि आपको पहले स्टेप में तो आपको मीन और सेंटर डेटा निकालना है, देन कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालना है, और फिर हम ये करते हैं कि कोवेरियंस मैट्रिक्स के ऊपर आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। तो ये थर्ड, यहाँ से एक्चुअली हमारे पास बात दी हुई है, डेटा ऑलरेडी आपको उसका कोवेरियंस मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका हमें आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स
निकालनी है। तो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए जो मेथड हम यूज करते रहे हैं प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, वही मेथड मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एस माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू जीरो। 3 by 3 का मैट्रिक्स है। यहाँ से आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन वगैरह जैसे बनाते हैं, वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन वगैरह बना के आपको यहाँ से आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आइगन वैल्यूज जो हमारे पास यहाँ पे आएंगी, फर्स्ट आइगन वैल्यू ये पॉइंट्स की फॉर्म में आएगी, डेट विल बी 5.83, and second eigenvalue will be lambda 2 equals to 2.00, and third eigenvalue will be equals to 0.17। एक्चुअली बात एक चीज और ऊपर बताने से रह गई, हालांकि मैं अंडरस्टूड सी बात है। देखिए होता ही है मेरे भाई के, ये जो कोवेरियंस मैट्रिक्स है ना, कोवेरियंस मैट्रिक्स, this covariance matrix is always symmetric। जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ये होता है ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज। तो ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज जब ये होगा तो जिस तरह से डायगोनलाइजेशन करते हैं ऑर्थोगोनली, वैसे ही हम इसको ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स आएंगे, मैं ये अज्यूम करूंगा, ये आइगन अज्यूम नहीं सॉरी, ये आइगन वेक्टर्स मस्ट बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अगर ये ऑर्थोगोनल नहीं आ रहे हैं तो वही सारी कहानी जो पीछे हम पढ़ते रहेंगे, ग्राम श्मिट लगाएंगे, ऑर्थोगोनल पहले वेक्टर्स को बनाएंगे, फिर उनका नॉर्मलाइज करेंगे। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। हमारे पास जो आइगन वेक्टर, फर्स्ट आइगन वेक्टर जो आएगा आफ्टर नॉर्मलाइज करने के बाद जो आएगा वो 0.383 एंड माइनस 0 पॉइंट, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इजीलिए, क्योंकि आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स हम बहुत दफा इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, ये कैसे निकालते हैं। तो वही मेथड जो हम पहले करते हैं उसी को यूज कर रहा हूँ। E1 ये आ गया, इसी तरह से E2 आ जाएगा। E2 विल बी 001। क्लियरली आप देख सकते हैं E1 और E2 का जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो आएगा। E3 जो है ये आप निकालोगे तो E3 विल बी 0.924.383 एंड 0.383 एंड 0। ये हमारे पास आइगन वेक्टर्स आ गए। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें डायरेक्ट पीसीस निकालने होते हैं। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखें, आइगन वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुई हुई है। पहली वैल्यू सबसे बड़ी, दूसरी छोटी है और तीसरी सबसे छोटी है। और उसके बाद हमें प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकालने होते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकालने के लिए हमारे पास मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मैं फाइंड कर रहा हूँ, पीसीस फाइंड कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट फर्स्ट पीसी की अगर बात करें, फर्स्ट पीसी को यूजुअली हम PC1 भी कुछ लोग कह देते हैं, फर्स्ट पीसी यानी कि PC1। PC1 को मैं इधर Y1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और Y1 निकालने का मतलब होता है E1 का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय X। व्हाट इज X हेयर? X मैं कह रहा हूँ कि एक रैंडम वेक्टर है, जो कि मुझे ऑलरेडी एक समझ लें, वैसे तो इधर बना बनाया कोवेरियंस मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ये X जो होता है ये हमारे पास एक रैंडम वेक्टर होता है, X1 X2 X3 के नाम से। तो E1 ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, E1 का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये एक तरीके का इनर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका हमें पता है कि सिंपल उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.383 मल्टीप्लाई बाय x1 माइनस 0.924 मल्टीप्लाई बाय x2 एंड X3 वाली टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो ये Y1 फर्स्ट पीसी आपको यहाँ पे मिल गया। सिमिलरली
आप सेकंड पीसी निकालने की बात करें तो सेकंड पीसी निकालने के लिए आप इधर करोगे y2, y2 इज इक्वल्स टू e2 का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय x। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि e2 और का ट्रांसपोज और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज अगेन आर डॉट प्रोडक्ट। इसमें सिर्फ एक ही टर्म है x3 के नाम से, y2 आ गया। एंड सिमिलरली आप इसमें जब सॉरी इसमें इसी तरह से आप जब थर्ड पीसी निकालोगे तो थर्ड पीसी विल बी इक्वल्स टू, सेकंड आ गया, थर्ड पीसी विल बी इक्वल्स टू y3 नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू e3 का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय x। एंड y3 विल बी इक्वल्स टू 0.924x1, 0.924x1 प्लस 0.383x2 एंड x3 वाली टर्म इसमें मौजूद नहीं है। आप इसमें बात देख सकते हो, जैसे मैंने पीछे स्टेप नंबर 4 के अंदर बात डिस्कस की थी कि y1 का कोवेरियंस अगर मैं निकालूं y2 के साथ तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0। आप ये बात वैसे रेडीली चेक कर सकते हैं इजीली, y1 और y2 का कोवेरियंस निकालें। कोवेरियंस की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशंस के केस में कोवेरियंस कैसे निकाला जाता है। आप इस बात को इजीली वैसे प्रूव कर सकते हैं कि covariance between y1 and y2 is 0, covariance between y1 and y3 will also be equals to 0, and similarly covariance between y2 and y3 is also equals to 0। आप अगर कोवेरियंस का जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी थी उसको आप बस देख लीजिएगा एक दफ़ा कि फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई और इसी तरह से सी एक्स प्लस डी वाई, इनकी कोवेरियंस की प्रॉपर्टी थी एक जो हमने क्लास में डिस्कस की है। इसका फॉर्मूला भी आपको बुक में मिल जाएगा, इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूलाज को यहाँ पे, तो हमारे पास ये कोवेरियंस रेडीली इजीली आप इनको प्रूव कर सकते हैं, ये इक्वल्स टू 0 आएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ कि वेरिएंस निकालें y1 का, y1 का वेरिएंस निकालना हो तो y1 का वेरिएंस वैसे तो हमें पता है कि वो लैम्डा 1 के बराबर आएगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बात को भी प्रूव करूँ, y1 हमारे पास आ रहा था, अगर इसमें भी वो वाली बात जो आप लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए एक्स प्लस बी वाला वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करके मैं इजीली ये बात प्रूव कर सकता हूँ कि वेरिएंस ऑफ वाई वन इज इक्वल्स टू लेमडा वन। और इसी तरह से वेरिएंस ऑफ y2 मैं निकाल सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू लेमडा टू। एंड वेरिएंस ऑफ y3 मैं निकाल सकता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू लेमडा थ्री। तो ये काम हमने कर लिया। हमसे एक क्वेश्चन में मांगा गया था कि पीसीस निकालो, पीसीस निकाल लिया। क्वेश्चन में वैसे वेरिएंस वगैरह निकालने का बोला नहीं था, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तो मैंने कहा इसको भी साथ साथ बता दे। अब चीज निकालनी है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस। एक्सप्लेन्ड वेरिएंस इज जस्ट अ प्रोपोर्शन। एक्सप्लेन्ड वेरिएंस मुझे कैलकुलेट करना है, ये मेरे पास नेक्स्ट चीज है जो कि मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो चीज निकालूंगा वो मैं निकालने जा रहा हूँ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय PC1। पहला पीसी कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, इसको निकालने के लिए सिंपली आप करोगे लेमडा वन डिवाइडेड बाय लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस लेमडा थ्री। सिमिलरली अगर आपसे मैं बोलूं कि वेरिएंस एक्सप्लेन बाय वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय PC2 निकालना हो तो ये चीज़ भी हम इजीली कर सकते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू लेमडा टू डिवाइडेड बाय लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस लेमडा थ्री। एंड सिमिलरली वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय PC3
वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय PC3 अगर निकालना हो तो डेट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। तो लैम्डा 1 हमारे पास जो आया था वो डेट वाज 5.83 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 5.83 प्लस 0 पॉइंट सॉरी प्लस 2.00 प्लस 0.17। इसको कैलकुलेट कर ले आप तो हमारे पास ये टोटल आ जाए। सिमिलरली दिस इज इक्वल्स टू 2.00 डिवाइडेड बाय इन सब का सम 5.83, मतलब ये एज इट इज आ जाएगा। एंड सिमिलरली 0.17 डिवाइडेड बाय इन सब का सम। तो इनको आप जब कैलकुलेट करेंगे इंटरप्रिटेशन के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करके इतना बता सकते हैं कि इतने परसेंट ये वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप जब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ से वेरिएंस एक्सप्लेन यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद हमसे इन्होंने कहा था कि आप स्क्री प्लॉट बनाइए। तो स्क्री प्लॉट बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्क्री प्लॉट की अगर बात करूँ तो स्क्री प्लॉट विल बी सिम तरीका ये है कि इसका स्क्री प्लॉट बनाने के लिए आप इसमें तीन वेरिएंसेस हैं, तीन पीसीस है, तो तीन या अगर यहाँ पे आप आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स लिखेंगे। 0.17 इज द लीस्ट वैल्यू। इसको फॉर एग्जांपल मैं 0.17 यहाँ पे आपके पास आइगन वैल्यूज आ रही है। ये आपकी 2 आ गई एंड ये आपकी 5.83 आ गई। रफली बना रहा हूँ। तो फर्स्ट आइगन वैल्यू इज 5.83, सेकेंड आइगन वैल्यू इज 2 एंड थर्ड आइगन वैल्यू इज 0। तो क्लियरली आप बात देख सकते हैं कुछ, सॉरी, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। अगर फॉर एग्जांपल 2 को मैं यहाँ पे बना लूँ, मैं रफ बना रहा हूँ थोड़ा सा। तो इधर से आप एक बात देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एल्बो बन रही है। इस केस में यहाँ पे एल्बो बन रही है, तो इसका मतलब है कि आई विल टेक ओनली फर्स्ट टू पीसीस। मेरे पास जो है वो सिर्फ ये है कि फर्स्ट टू पीसीस आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो आ, जो है हमारे पास सिर्फ एल्बो के ऊपर जो आते हैं सिर्फ उनको कंसिडर किया जाता है। तो फर्स्ट टू पीसीज आर इम्पोर्टेंट, थर्ड पीसी जो है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उसको हम रिमूव कर देंगे अपनी डिस्कशन से। हम जब भी कोई भी आपको डेटा दिया जाएगा उसमें अगर जो भी डायमेंशन हो, तो आप स्क्रीन प्लॉट बनाएंगे जब पीसीए लगा रहे होंगे, तो उसमें पीसीए में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कितने पीसीज को लेना है। ये हम सोच के नहीं लेते, ये हमें प्लॉट बताता है कि कितने पीसीज इंपॉर्टेंट है, किस किस को लेना चाहिए। उतने पीसीज हम लेंगे और फिर हर पीसी के अंदर देखेंगे कि डेटा का स्ट्रक्चर क्या है। तो फर्स्ट पीसी और जो स्ट्रक्चर बयान करेगा वो सेकंड पीसी का स्ट्रक्चर उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। दोनों एक दूसरे से हमने डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि हमने एक बात की है कि दे आर नॉट म्यूचुअली, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो पीसीए का ये डिस्कशन थी हमारी। इसमें इसकी ज्योमेट्री क्या होती है वो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए